नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल ग्रह की स्थिति के अनुसार किस प्रकार रह सकता है। सिंह राशि के लिए दिसंबर का महीना किस प्रकार देखा जा सकता है ग्रह की स्थितियों के अनुसार। साथ ही जो आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि ग्रह बहुत ज़बरदस्त लाभ के यहाँ पर देखे जा रहे हैं दिसंबर के महीने में। अब वो कौन कौन से ग्रह हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा जो ग्रह आपके लिए लाभकारी हैं और साथ ही जिन ग्रहों की वजह से आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए वो भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए और साथ ही किन किन चीज़ों का हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। इन सभी बातों को इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मित्रों, आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि ये जो राशिफल आप देखें, इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि यानी चंद्र राशि के अनुसार देखें। ये राशिफल चंद्र राशि पर ही आधारित है। आइए अब जानते हैं सबसे पहले दिसंबर के महीने में सिंह राशि के लिए ग्रह की स्थितियां किस प्रकार बन रही है। मित्रों, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं केतु, फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य और बुध, सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र, सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं शनि, एट्थ हाउस में बैठे हुए हैं राहु, टेंथ हाउस में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति और ट्वेल्थ हाउस में बैठे हुए हैं मंगल। अब ये तो थी दिसंबर के महीने में जो ग्रह की स्थितियां बन रही हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मित्रों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। अब यहाँ पर फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं या यूं कहें आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं ये सूर्यदेव बनते हैं और सूर्य बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में अपनी मित्र की राशि में यानी वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, बुध आदित्य योग बना के बैठे हुए हैं और चौथा भाव जो होता है ये केंद्र भाव भी कहलाता है। यानी चतुर्थ भाव से जो देखा जाता है वो प्रॉपर्टी, वाहन, माता के सुख के लिए देखा जा सकता है। अब यहाँ पर सूर्य जो है ये बुध आदित्य योग बनाकर बैठे हुए हैं, यानी बुध भी यहीं पर बैठे हुए हैं और सूर्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बुध आदित्य योग जो है ये कार्य सिद्धि के लिए आपके सबसे ज़बरदस्त लाभ के योग बना रहा है। साथ ही अगर हम स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं तो स्वास्थ्य के रूप में यहाँ पर ग्रह की स्थितियाँ बहुत ही अच्छी देखी जा सकती हैं। विशेष करके यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही। अब यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा जो लाभ की स्थिति बन रही है, लगन के स्वामी जो सूर्य हैं ये चतुर्थ भाव केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। केंद्र भाव जो शुभ भाव माना जाता है। अब यहाँ पे सूर्य मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, साथ ही बुध के साथ बैठे हैं बुध आदित्य योग बनाकर। यानी आपके लिए प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि में निवेश करने का ये समय बहुत अच्छा देखा जा सकता है, खास तौर पर 15 दिसंबर तक। यानी शुरुआती जो समय है ये आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा देखा जा सकता है प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए, वाहन लाभ इत्यादि के लिए। प्रॉपर्टी, वाहन, माता सुख जैसे मैंने अभी बताया कि चतुर्थ भाव से देखा जा सकता है। और सूर्य जो है ये पद प्रतिष्ठा के कारक भी माने जाते हैं और आपके लिए तो लगन के स्वामी भी हैं। यानी कि आपकी रुचि इस तरफ बन सकती है प्रॉपर्टी पे निवेश करने के लिए और साथ ही आपको मेहनत का पूर्ण रूप से फल भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति 15 दिसंबर तक ये चतुर्थ भाव में है और इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके फिर पंचम भाव में चले जाएंगे जो संतान का क्षेत्र है। पंचम भाव जो होता है जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है ये संतान का क्षेत्र भी माना जाता है, शिक्षा का क्षेत्र भी माना जाता है, माइंड क्षेत्र भी माना जाता है। तो काफ़ी चीज़ों के लिए पंचम भाव से देखा जाता है और सूर्य जो है जब देवगुरु बृहस्पति की राशि में पहुँचेंगे तो इस चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर संकेत बन रहा है। यानी शुरुआती जो 15 दिन है बुधादित्य योग बन रहा है चतुर्थ भाव में, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और सूर्य राशि परिवर्तन जब करेंगे 15 दिसंबर को, इसके बाद की आगे की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी देखी जा सकती है, क्योंकि लगन के स्वामी जब पंचम भाव में आएंगे तो विद्यार्थी वर्ग के लिए समय यहाँ पर फिर काफ़ी हद तक उपयुक्त बन जाएगा। अब देवगुरु बृहस्पति ये आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र की अब हम बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए जैसे पंचम भाव से देखा जाता है, अब यहाँ के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और बृहस्पति जो है ये अभी आपके कैरियर के क्षेत्र दशम भाव में बैठे हुए हैं जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। अब ये भी एक केंद्र भाव कहलाता है। मित्रों, कुंडली का पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव जो होता है ये केंद्र भाव कहलाता है। सबसे ज़्यादा शुभ स्थितियां यहाँ पर ग्रहों की बन जाती हैं। अब देवगुरु बृहस्पति ये दशम भाव कैरियर के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। अब ये वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति दशम भाव का फल भी दिखाएंगे और साथ ही नवम भाव का फल भी दिखा सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति तो ठीक है क्योंकि केंद्र भाव में है, हालांकि अपनी शत्रु की राशि पे है, लेकिन फिर भी ये केंद्र भाव में इनकी स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी देखी जा सकती है।
अब ये कैरियर का भाव भी है। अब पंचम भाव के स्वामी का कैरियर के भाव के क्षेत्र में बैठना, तो ये आपके लिए ज्ञान की वृद्धियों की वजह से आप अपने कैरियर में भी परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कैरियर में लाभ की स्थिति बना सकते हैं। और साथ ही सूर्यदेव जब ये पंचम भाव में आएंगे 15 दिसंबर को, अब इनकी 7वीं दृष्टि जो रहेगी ये आपके एकादश भाव पर रहेगी। एकादश भाव जो होता है यानी जहाँ पर 3 नंबर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर सूर्यदेव की फिर दृष्टि रहेगी। अब सूर्यदेव जो है ये पंचम भाव का फल भी दिखाएंगे और साथ ही जब इनकी 7वीं दृष्टि जो है आपके लाभ के क्षेत्र में रहेगी तो जबरदस्त लाभ के योग बनेंगे, यानी 15 दिसंबर के बाद फिर आपके लिए सूर्यदेव लाभ की स्थिति भी दर्शा रहे हैं। साथ ही जैसे ही अब मैंने बताया था कि सूर्यदेव जब पंचम भाव में आएंगे तो विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उपयुक्त है, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए मेहनत के जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका शुभ परिणाम दिखा सकते हैं सूर्यदेव। विशेष करके आपके लिए शुरुआती जो समय बताया 15 दिसंबर तक, ये आपके लिए प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए, वाहन इत्यादि कुछ खरीदने के लिए ये समय उपयुक्त है। सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए अच्छे संकेत बन रहे हैं। और इसके बाद जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उपयुक्त है। तो ये दोनों चीज़ें जो सूर्य की बन रही हैं ये आपको ज़बरदस्त लाभ के योग दर्शा सकती है। बात करते हैं अब मैरिड लाइफ के लिए। मित्रों, मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली में 7th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि बैठे तो बहुत समय से हैं, लेकिन अभी तक शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे थे और अब कुछ समय से शनिदेव अब मार्गी हो चुके हैं। यानी अभी तक जो परेशानियां मैरिड लाइफ में चल रही थी तो धीरे धीरे उसमें सुधार देखने को आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनिदेव अब मार्गी अवस्था में बैठे हुए हैं और साथ ही शनिदेव अपनी ही राशि में हैं। तो गृहस्थ जीवन में सुख शांति का अनुभव तो आप प्राप्त करेंगे। आपके लिए दाम्पत्य जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि के अच्छे योग तो बनेंगे ही, साथ में आपके लिए कार्य क्षेत्रों में नवीन योजनाएं कुछ बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान जरूर देना चाहिए कि पार्टनर के स्वास्थ्य में अगर कोई प्रभाव विपरीत चल रहा है तो थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान अभी भी रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जैसे ही मार्गी हुए हैं और शनिदेव छठे भाव के स्वामी भी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, यानी छठा भाव जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है ये रोग स्थान भी है। अब यहाँ के स्वामी भी शनिदेव हैं और साथ ही सप्तम भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं। अब शनिदेव मार्गी अवस्था में है, यानी कि अगर कोई स्वास्थ्य में कुछ विपरीत प्रभाव आपके पार्टनर के लिए चल रहा था तो उसमें आपको थोड़ा सा सावधानी तो अभी भी रखनी चाहिए, यानी उनके स्वास्थ्य के प्रति आप अभी भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रहें। लेकिन यहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छी देखी जा सकती हैं। नवीन कार्य योजनाएं आपकी बन सकती हैं। आपके लिए विशेष करके यहाँ पर लाभ की स्थिति दर्शा रहा है। बॉन्डिंग का समय यहाँ पर अच्छा देखा जा रहा है। मानसिक चिंताएं धीरे धीरे यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा उनके खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य में कुछ विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें और उनके खान पीन का ध्यान रखें। अनावश्यक दौड़ भाग उनको इस महीने रह सकती है, तो थोड़ा सा यात्राओं की वजह से थोड़ा सा दौड़ भाग ज़्यादा बन सकती है, जिससे खान पीन की वजह से स्वास्थ्य में कुछ विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट भाग्य की और कैरियर की। मित्रों, भाग्य के लिए जो देखा जाता है कुंडली में वो कुंडली के 9th हाउस से देखा जाता है और कैरियर के लिए 10th हाउस से। यहाँ पर 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं मंगल ग्रह, जो बैठे हुए हैं अभी 12वें भाव में। और कैरियर के लिए जो देखा जाता है ये देखा जाता है 10th हाउस से। अब ये 10th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं शुक्र ग्रह यानी वीनस, ये बैठे हुए हैं अभी छठे भाव में जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है। अब इन ग्रहों की स्थितियों को समझते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो आपके 9वें भाव के स्वामी बनते हैं ये मंगल बनते हैं और मंगल जो है नीच के होके बैठे हैं 12वें भाव में। 12वां भाव जो होता है ये यात्राओं का भी माना जाता है। अब यहाँ पर नीच के मंगल बैठे हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं भागदौड़ तो ज़्यादा रह सकती है इस महीने, कुछ चिंताएं भी बन सकती हैं और खर्चों की अधिकता भी रह सकती है। लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं बन रही, क्योंकि मंगल की अवस्था तो थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन सूर्य देव जो हैं ये पंचम भाव में बैठकर इनकी 7वीं दृष्टि जो रहेगी ये आपके लिए लाभ की स्थिति यथावत कहीं ना कहीं बनाते रहेंगे। यानी एक तरफ तो खर्चों की अधिकता भी है, लेकिन आय के साधन में कुछ ना कुछ आपको प्रोग्रेस दिखाई दे सकती है, यानी आमदनी के क्षेत्र में वृद्धि के अच्छे योग भी साथ में बन रहे हैं। और कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर के जो लॉर्ड बनते हैं जैसे मैंने अभी बताया ये शुक्र बनते हैं और साथ ही 10वें भाव में यहीं पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। और साथ ही देवगुरु बृहस्पति जो है ये वक्री अवस्था में है
तो मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में ही बताया था कि बृहस्पति जो हैं ये आपके नवम भाव का फल भी दिखाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये कैरियर में आपको लाभ की स्थिति दर्शा सकते हैं। आप मेहनत सुचारू रूप से करें, आपके लिए परिवर्तन के अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। साथ ही आपके लिए जो मेहनत आप करेंगे उसमें शुभ फल आपको प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि जब सूर्य जो है चतुर्थ भाव में बैठेंगे, यानी जहाँ पर ये 8 नंबर लिखा हुआ है, सूर्यदेव जब यहाँ पर बैठेंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, यानी 2 नंबर के ऊपर रहेगी। अब ये जब 7वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे तो इस भाव की वृद्धि के लिए अच्छे संकेत बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपने कैरियर में आपको लाभ की स्थिति दर्शा सकते हैं। मेहनत का सुचारू रूप से आपको फल दे सकते हैं। आप मेहनत सुचारू रूप से करें। अगर आपका प्रश्न नौकरी प्राप्ति के लिए है तो इस महीने आपका ये कार्य संभवतः हो सकता है। सिर्फ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत आप सुचारू रूप से करें, आपके लिए ये समय काफ़ी हद तक अच्छा बन सकता है। ये तो थी सभी जानकारियां मित्रों ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों बात करते हैं अब उपाय की। नित्य मंत्र जाप करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स्वाहा सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, साथ में शिव चालीसा का पाठ करें। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।